रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा अंतर्गत बहुरी बांध से है, जहां बिना बताए प्रशासन ने आदिवासियों के घर गिरवा दिए। लोगों ने आरोप लगाया कि पूर्व में प्रशासन द्वारा कोई भी सूचना घर गिराने की नहीं दी गई थी। अचानक से पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा और उनके घर गिरा दिए गए। वजह पूछने पर बताया गया कि यहां पर मुक्ति धाम बनाया जाएगा, जिसका विरोध आदिवासी परिवार ने किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दरअसल लोगों ने बताया कि गाँव में ही अन्यत्र काफी शासकीय जमीन है, लगभग 52 एकड़ के करीब जमीन है शासकीय पंचायत में, लेकिन आदिवासी बस्ती के बीचों बीच ही मुक्ति धाम बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आखिर परिवार जाए तो जाए कहाँ रहे। राजनीतिक ईर्ष्या के चलते दलितों के मकान गिराए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको टारगेट कर गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पूर्व सरपंच सहित गांव के सरहंगों की मिलीभगत को लोगों ने बताया है। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमवती कौल है। ग्राम बहुरी बांध है। ये कल शाम को आप लोग जब घर में थे तो प्रशासन ने आपको डोरे चला दिया है, क्या मामला क्या है? मामला सर, हम लोग इसमें घर बनाए थे और यहाँ अपना निवाह निस्तार कर रहे थे, तो आके शासन प्रशासन ने हमारा लोगों का घर गिरा दिया। कुछ बताए थे पहले कि हम घर गिराने आ रहे हैं या घर गिराने? इसके लिए मुक्ति धाम बनाने के लिए सर, इतनी जगह खाली है शासकीय बहरे में, नदी में, तो वहाँ नहीं बनवाया जा रहा है। कितनी एकड़ ऐसी जमीन होगी? 52 एकड़ शासकीय जमीन है सर, पर वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कब्जा है? वहाँ पर बड़े लोगों का कब्जा है सर। बड़े लोग कौन है? होगा पहले गांव के सरपंच थे, पुराने भूतपूर्व सरपंच थे, उन्हीं का कब्जा है। क्या नाम है उनका? नाम सर शर्मा है, उसे बीरेन शर्मा है। मतलब ये यहाँ पे कहना कि 52 एकड़ में नेताओं का कब्जा है। हाँ, गरीबों का घर गिराया जा रहा है। तो ये आपको पहले बताए थे कि हम आपका घर गिराने आ रहे हैं या फिर? ये नहीं बताया गया था सर कि हम आपका घर गिरा देंगे। इतना कहे थे कि यहाँ हम आके मुक्ति धाम बनवाएंगे, तो हम बोले कि सर यहाँ हमारे यहाँ मुक्ति धाम मत बनवाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे। इतनी जमीन नदी बहरे में खाली है, वहाँ पे मुक्ति धाम बनवाइए। आज आप लोग कहाँ रहे रात को, जो घर गिर गया? रात को घर किसी तरह हम लोग गुजारा किए सर, बैठ कर। ये बच्चों के साथ बाहर बैठे थे जी, सभी बच्चों। तो अभी क्या इंतजाम है आप लोगों के लिए? कुछ प्रशासन ने बताया है? कुछ नहीं बताया सर, बोला कि ये सरकारी जमीन है, इसे खाली करो। तो हम ही बस लोग इसमें कब्जा किए हैं कि सरकारी जमीन खाली कर दें। और जो इतने बड़े बड़े आदमी सरकारी जमीन दबाए हुए हैं, उनकी क्यों नहीं खाली हो रही हैं? उनकी भी खाली होनी चाहिए, वो क्यों दबा के बैठे हैं? अब आप लोग क्या करोगे? इसलिए घर गिर गया है। अब हम लोग क्या करेंगे सर? इसीलिए हम लोग अब विनती करते हैं कि हमारी भी गुहार कोई सुने, शासन सुने, प्रशासन सुने। हम लोग कहाँ जाएं? दर्जन भर परिवार होंगे जो यहाँ पे घर होंगे। जी सर। श्री मुन्ना लाल कौल। ये घर जब गिराए हैं तो इससे पहले आपको बताया गया था कि कोई नहीं जानकारी मिली सर हम लोगों को। अचानक आके गिरा? जी। क्या बोल रहे थे, क्या बात की आप लोगों ने? जब गिरवाने लगे तो हम बोले कि क्यों गिरवा रहे हैं साहब, तो बोले कि यहाँ मुक्ति धाम बनेगा। हमने बोला कि मुक्ति धाम बनने के लिए यही जगह है, शासकीय 52 एकड़ पड़ी हुई है, तो वहाँ नदी नाला में बनवाइएगा। ये जो और जमीन खाली अवैध लोग कब्जा किए हैं, उसको सबको जानकारी लेकर के और वहाँ जगह निकाल कर बनवाइए। तो बोले कि हाँ हम यहीं बनवाएंगे। ये जो पटवारी है आपके यहाँ का, ये पटवारी आया था? पटवारी आए थे, RI आए थे, SDM आए थे, सरपंच भी आए थे, और फोर्स भी बहुत थी, चित्ती वर्दी भी थी, और SF थी, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस यहाँ का थी,
सभी रहे हैं। ये जो 52 एकड़ जमीन है सरकार जी, उसमें किन लोगों का कब्जा है? वीरेंद्र प्रसाद शर्मा जी का कब्जा है। नेता है? जी, नेता है। उनके 6 एकड़ इसी बधवा में उनके अपने नाम में करवा लिए हैं और कब्जा किए हैं। कब्जा किए हैं और दूसरे के घर गिरवा? जी, मतलब वहाँ नहीं बनवा रहे मुक्ति धाम? हाँ, वहाँ नहीं बनवा रहे हैं। जहाँ गरीब अपना यहाँ ये 50 कड़ी है चौड़ाई ढर्रा, तो वहाँ यहाँ घर गिरवा करके और मुक्ति धाम बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वहाँ दोनों तरफ ये प्राइवेट जमीन है? जी, इधर भी प्राइवेट है उधर भी प्राइवेट है, बीच में 50 कड़ी है यहाँ से वहाँ तक। तो इसी जमीन में जी। बन जाएगा क्या? जी, बनवा रहे हैं। तो जो आप बता रहे 52 एकड़ है, 7-8 एकड़ के 6 एकड़ तो ये वीरेंद्र नाथ शर्मा भी कब्जा किए हैं। वो जो पेड़ के सामने खेत है वहाँ कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो हम बताते हैं हम लोग शासन प्रशासन को, तो कोई मानने का तैयार ही नहीं है। अभी आप लोग क्या करने वाले, क्या करना चाहते हैं अभी? हम लोग करना चाहते हैं कि यहाँ का जो मुक्ति धाम बन रहा वो कहीं नदी नाला के पास बने या और शासकीय जमीन पड़ी हुई तो वहाँ पर बने, पर यहाँ पब्लिक के बीच में ना बने। जो कि हम लोगों के 1 डिसमिल जमीन नहीं है, तो हम लोगों के इसमें हक में आ जाए तो हम लोग इसमें रहें। इसलिए कि शासन प्रशासन का तो वोट हम भी लोग भी देते हैं ना। जब यहाँ रहेंगे नहीं तो वोट किसको देंगे? वोट तो यहाँ बांध के देते हैं, तो यहाँ के नागरिक कहाएंगे? वोट नहीं दिए तो इसलिए गिरवा रहे क्या? अरे वोट तो देते हैं, वोट किसको देते हैं? मताधिकार अपने मन से चुनते हैं, जिसका इच्छा हो उसी को चुनते हैं। इच्छा अनुसार अपने मताधिकार चुनते हैं। ये सर जो अतिक्रमण है ये सिर्फ ये चुनाव की रंजीत राजनीति पॉलिटिकल वो किया जा रहा है। जब चुनाव जो हुआ था इस वजह से वो ये लोग वोट नहीं दिए। इसके लिए साकेत को साधने के लिए उनका वोट बैंक बनाने के लिए ये केवट परिवार को यहाँ से वो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमवती खोल, कौन सा गांव है ये? ग्राम बहुरी बांध। अभी यहाँ पर जो है मकान जो गिरा है वो किनका मकान है? वो मुन्ना लाल कोल का है। अच्छा, और तो वो हमारे जेठ जी का है। हाँ, जो कैसे गिरा ये? कब गिरा है ये? ये जेसीबी लगाकर शासन प्रशासन ने गिरवा दिया। तो कोई सूचना, कोई नोटिस? कोई नहीं थी। पहले बोले कि यहाँ मुक्ति धाम बनाया जाएगा, हम लोगों ने रोक लगाया और फिर आके कल गिरा दिया गया। ऐसी कोई जमीन यहाँ बची है जहाँ पर कोई मकान न बना हो और शासकीय हो? 52 एकड़ जमीन शासकीय है जिसमें अवैधानिक रूप से कब्जा किए हैं बड़े लोगों ने। वीरेंद्र शर्मा जी किए हैं कब्जा। हाँ, सबसे ज्यादा वही बहरा के पास भी है और यहाँ आंगनबाड़ी के पास भी है, वही कब्जा किए हुए हैं। तो ये मकान ऐसे अचानक गिर कैसे गया? क्या जानकारी क्या मिल रही है? कोई सरपंच उपरपंच में बात हुई किसी से? यहाँ पे वो उप सरपंच रंजन तिवारी बोले हैं कि ये मकान जो गिर रहे हैं इसमें मंत्री जी का हाथ है। कौन मंत्री जी? राजन शुक्ला जी का। तो ये बताया उन्होंने ऐसा करके बोला है बोल के? हाँ, रंजन तिवारी ने बोला कि उन्हीं का हाथ है। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है यहाँ पर जो है जो मुक्ति धाम आप लोग को जरूरी तो है ना? मुक्ति धाम जरूरी है सर, पर हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे लेकर इधर उधर तबाह होते, कोई अपने इतने सी जगह में पैर नहीं धरने देता। शासकीय जमीन है, हम लोग आवेदन लगाएंगे कि हमको ये दी जाए, हम लोग भी उसमें निवाह निस्तार करें। और इतनी जमीन नदी बहरा में जहाँ घर द्वार कुछ नहीं आए वहाँ पे ये सब बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि सर यहाँ पे मुक्ति धाम ना बने। हम लोगों के जहाँ निवाह निस्तार है और बहरा नदी में जहाँ कहीं जगह है वहाँ घर द्वार नहीं है, दूर दूर है, वहाँ पे मुक्ति धाम बने। ठीक। क्या नाम है आपका? राम लौटन। कौन सा गांव है? गौरी बांध। क्या हो गया है अभी? यहाँ कल बिगुल बताए गए वकील मकान गिरावा गया। किसका मकान बना हुआ था? राम सेवक कोल का, हमारे पिताजी हैं। कितने साल से रह रहे थे वहाँ पर? वहाँ कम से कम 25 साल हो गया। अच्छा, तो कब गिरा दिया गया? कल गिरा गया। तो क्या कारण है कि वहाँ पर गिरा दिया? क्या हो गया? यह मुक्ति धाम बनाने के लिए ये 199 ही है। एक जमीन है 226 है। वो 226 कहाँ पर है? ये भारत के पास है। तो वो क्या है उसमें? मुक्ति धाम बनाए ना, उसमें शासन अगर उसके अलावा जमीन अगर नहीं है बहुरी बांध क्षेत्र में ये जमीन के अलावा, तो हम इसको दे रहे हैं। अगर है जमीन शासकीय तो फिर उसी में बनाना चाहिए ना। तो ये पहले कोई सूचना कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला है। तो अचानक ऐसे क्यों गिर गया? क्या कारण है? हमको पता नहीं है। हम लोग तो मजदूर आदमी अपने अपने पेट के धंधे में गए। अब यहाँ हमको क्या पता हमारे घर में क्या आक्रमण हो रहा है। आपके यहाँ सरपंच सरपंच से बात हुई, उन्होंने क्या बताया? क्या बोल रहे हैं वो? किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। नहीं तो अभी फिर जानकारी लिए कि क्या हुआ कैसे हुआ? सरपंच का जानकारी अभी सवेरे दिन गई है। क्या नहीं? आप सरपंच वगैरह, सरपंच उप सरपंच वगैरह, उप सरपंच आपके यहाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले हैं सर, अभी आए नहीं है। सब मुक्ति धाम के लिए बोल रहे हैं, भारत किनारे बनना चाहिए। ठीक।
बहुरी बांध में जो है जैसे रहट के अंदर में जमीन जैसे गिरी और वहां पर यहाँ बहुरी बांध है। इस वक्त मैं पहुंचा हूं लोगों से मिलने के लिए और यहाँ पर जो है मेरे साथ में जो है ये आदिवासी बस्ती है जहाँ के लिए मुक्ति धाम बहुत जरूरी था। मुक्ति धाम के लिए जो है ये लोग यहाँ पर जो है जहाँ बसे हुए थे पूरे मालूम चल रहा है बहुरी बांध के 52 एकड़ जमीन जो शासकीय है और बहरा किनारे भी जो है जमीन जो है शासकीय है, उसके बावजूद भी गरीबों का घर गिरा दिया गया है। जानकारी अनुसार मेरी बात जो है यहाँ के उप सरपंच से हुई और बताया जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पे जो है यहाँ पर ये गिरा है। क्यों मैं आया तो बात किया तो ये बात सही है कि वैसे राजेंद्र शुक्ला जी जो है क्या कारण है कि आप लगातार गरीबों का ही घर गिरवा रहे हैं, बड़े आदमी को जो लगातार कब्जा किए हुए हैं। इस बात को जो है मैं अपनी तरफ से जो है इसमें घोर आपत्ति करता हूँ और आने वाले वक्त में बहुरी बांध के अंदर में इनके मकान जहां गिराए गए वहां पर कोई ऐसा काम ना किया जाए। इसके अलावा जो शासकीय भूमि पड़ी हुई है वहां पर क्यों नहीं बनाया गया ये जो है, उनके साथ में जो है हम पूरी तरह खड़े हैं। यहाँ का जो विधायक सेमरिया यहाँ पर इनके साथ में खड़े हुए हैं, इनके साथ गरीबों के साथ अन्याय ना हो। और भी जमीनें हैं जहां पर बहरे किनारे में जहां पर शासकीय जमीन बताई जा रही है उसमें जो है राजस्व जो है तत्काल वहां पर मुक्ति धाम बनाए। मुक्ति धाम से इनको कोई परेशानी नहीं, इनके सहूलियत के लिए बन रही है। लेकिन किसी का मकान गिराकर जो कि वहां पर शासकीय बना हुआ 10 सालों से ऊपर रह रहे थे, ऐसे पे हम अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और ये जानकारी मिली है बहुत घोर निंदनीय है कि राजेंद्र शुक्ला जी आपके द्वारा जो है इतनी छोटी छोटी घटनाएं जानबूझ के गरीबों को परेशान कर बेघर किया जा रहा है, बहुत दुखद है। बीच गांव में बना रहे हैं सर। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।